देखिए हमारे शानदार विद्यार्थियों, 2.3 एनसीईआरटी ए होमवर्क है न्यू बुक से। मार्केट से बुक खरीद लीजिएगा एनसीईआरटी का, बनाइएगा तो ठीक। पहले लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 13 तक बढ़िया से वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। 2.1 तो पहले बन गया था, 2.2 तो पहले बन गया था, 2.3 पूरा बन जाएगा, टोटल बन जाएगा टोटल। और नहीं बनाइएगा तो लिख दिए कंप्लीटेड, अपने नोट्स में सब कंप्लीट किया होगा, ठीक है। अब मैं बात करूंगा, थोड़ा नोट याद रखिएगा। एफ मतलब एफ एक्स याद रखिएगा, जी मतलब जी एक्स याद रखिएगा, एफ एक्स को बहुत आदमी शॉर्ट में एफ भी बोल देता है, और जी एक्स को देखते हैं बहुत सारे व्यक्ति जी बोल देते हैं। एफ प्लस जी है, इसको तुम लिख सकते हो एफ प्लस जी, और यहां पर एक्स, इसका एक सूत्र भी हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स और प्लस हो जाएगा जी एक्स। समझो, एफ का नाम हो जाएगा एफ एक्स और जी का नाम हो जाएगा जी एक्स। नंबर 4, एफ माइनस जी है, एफ माइनस जी और यहां पर एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स। नंबर 5, एफ इंटू जी है, इसको लिख सकते हो एफ इंटू जी एक्स, और ये जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स। वैसे ही सोचो तुम, एफ का पूरा नाम एफ एक्स और जी का पूरा नाम जी एक्स। नंबर 6, एफ बाय जी है, इसको लिख सकते हो एफ बाय जी और यहाँ एक्स, ये जगह एफ एक्स बाय जी एक्स। लेकिन शर्त है, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, वेयर जहां पर जी एक्स बराबर जीरो होना नहीं चाहिए, जी एक्स बराबर जीरो होना नहीं चाहिए। अब जो है क्लास 11th का जो है चैप्टर नंबर 2 का ये लास्ट लेक्चर है। रिलेशन फंक्शन 12th में भी हम लगभग में 25 से 30 लेक्चर पाएंगे हम, लेकिन 11th में इतना ही है। इसको आज पढ़ लो पूरा बढ़िया से। लिखिए क्वेश्चन, लेट एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, एंड जी एक्स बराबर 2x+1 है, बी ई बी 2 रियल फंक्शन है। फुल स्टॉप। फाइंड नंबर फर्स्ट नंबर 2 लिखो, चलिए बनाइए।
इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो कुछ प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं, बढ़िया रहेगा। बनाइए, फर्स्ट बनाइए तो एफ प्लस जी और यहां पर एक्स है, इसका सूत्र होगा एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ एक्स हो गया एक्स स्क्वायर और जी एक्स हो गया 2x प्लस 1 और ये हुआ हम लोग का आंसर। क्लियर। नंबर 2 एफ माइनस जी और यहां पर एक्स, इसका सूत्र होगा एफ एक्स माइनस जी एक्स। एकदम बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान मेरे भाई। बोल एफ एक्स का वैल्यू यहां से एक्स स्क्वायर और जी एक्स का वैल्यू यहां से 2x प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और ये हुआ हम लोग का आंसर। ये माइनस 1 होगा, वेरी सिंपल। अब आते हैं नंबर 3 लेके, एफ इंटू जी और यहां पर एक्स, इसका सूत्र होगा एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ एक्स हो गया आपका एक्स स्क्वायर और जी एक्स हो गया 2x प्लस 1, मल्टीप्लाई कर दो, ये मल्टीप्लाई होगा तो 2x क्यू हो जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये हो गया मेरा आंसर। तो बिल्कुल आसान। 11th क्लास में जितने वीडियो भेज दिए हैं, 13 वीडियो, एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछने का चांस है चैप्टर नंबर 2 से। कभी कभी एक ही पूछता, कभी 2, कभी 3, लेकिन 2 चांस। अब बिल्कुल इजी। नंबर 4 एफ बाय जी और यहां पर एक्स है, इसका सूत्र होगा एफ एक्स बटा जी एक्स। अब एफ एक्स जो है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और जी एक्स दिया है 2x प्लस 1, ये हुआ आंसर। लेकिन बगल में कंडीशन लिखना पड़ेगा, वेयर नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, यानी 2x प्लस 1 बराबर 0 होना नहीं चाहिए। यानी 2x बराबर नहीं होना चाहिए -1 का, तो 2 नीचे जाएगा, यानी x का वैल्यू -1/2 नहीं होना चाहिए, यानी नीचे वाला 0 होना नहीं चाहिए। इतना ध्यान रखिए। चलिए इस तरह का एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए तो, इफ एफ एक्स बराबर √x एंड जी एक्स बराबर ax be 2 रियल फंक्शंस, देन फाइंड सेम क्वेश्चंस। b2 अच्छा क्वेश्चन लिख लो बढ़िया से। लेट एफ एक्स बराबर √x एंड जी एक्स बराबर x बी 2 फंक्शंस, b2 फंक्शंस। क्वेश्चन लिख लो पहले, क्वेश्चन लिखा रहे हैं बुक से हम। डिफाइंड ओवर द सेट ऑफ
डिफाइंड ओवर द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। फिर फाइंड 4 को क्वेश्चन, सेम टाइप क्वेश्चन है, बनाइए तो। बनाओ। देखिए पहला जो है इसका सूत्र हो जाएगा ए एफ एक्स प्लस जी एक्स हो जाएगा। ए एफ एक्स कितना है, रूट एक्स प्लस जी एक्स कितना है, एक्स। आंसर हो गया, वेरी सिंपल। दूसरा इसका सूत्र हो जाएगा ए एफ एक्स माइनस जी एक्स, एकदम बिल्कुल आसान है। तो ए एफ एक्स हो गया रूट एक्स और जी एक्स हो गया एक्स, ये वाला भी आंसर हो गया। एफ इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो बोलो एफ एक्स कितना, रूट एक्स और जी एक्स कितना, एक्स। अच्छा ये एक्स का पावर 1/2 हो जाएगा और ये एक्स का पावर 1 हो जाएगा। देखिए रूट एक्स मतलब एक्स का पावर 1/2 और यहाँ एक्स का पावर 1। अच्छा बेस सेम रहेगा, पावर जुटेगा। आप लोग स्कूल में पढ़े थे, एक्स का पावर एम है और एक्स का पावर एन है। तो जब मल्टीप्लाई, बेस सेम रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जुटेगा, यानी एम प्लस क्या होगा, एन होगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे और बेस सेम रहेगा पावर जुटेगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे बेस सेम पावर जुटेगा, यानी ये 1/2 और प्लस 1, 1/2 और 1 जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा, ये आंसर। अब आते हैं नंबर कौन सा, 4। एफ बाय जी और यहां पर क्या है, एक्स। इसका सूत्र हो जाएगा एफ एक्स बाय जी एक्स। बनाइए, कॉपी कलम लेके बैठिए, नहीं तो एक काम कर, पहले वीडियो तुम देख लो बढ़िया से और दूसरा बार में कॉपी कलम लेके बैठना। 2 बार वीडियो देखो, एक बार देख लो फिर दूसरा बार फिर देख लो। एफ एक्स का मैं बात करूं, एफ एक्स दिया है रूट एक्स और जी एक्स दिया है एक्स। एफ एक्स दिया है रूट एक्स और जी एक्स दिया है एक्स। यहां पर कंडीशन है वेयर एक्स बराबर 0 नहीं, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। आंसर आप यहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन आंसर मिलेगा नहीं। आगे बढ़ाओ, एक्स का पावर 1/2 और एक्स का पावर 1। एक सूत्र पढ़े थे आप लोग स्कूल में कि एक्स का पावर एम है और एक्स का पावर एन है। तो जब बेस सेम रहेगा पावर घटेगा, यानी एम माइनस एन होगा। जब भागा दीजिएगा तो बेस सेम रहेगा पावर घटेगा। ये एक्स का पावर 1/2 और यहाँ 1 है, तो 1/2 और 1 घटेगा, तो बेस सेम है पावर घटेगा। ये एलसीएम लोगे तो 2 हो जाएगा, तो ये 1 में 1 माइनस 2 होगा, यानी एक्स का पावर -1/2 होगा। और आंसर यही दिया है, वेरी सिंपल। चलिए एक क्वेश्चन और आपको बनाने देते हैं, बनाइएगा, लिखिए। लेट एफ कॉमा जी सच दैट R to R, यानी एफ और जी फंक्शन है,
और दोनों जो है रियल से रियल है। बी डिफाइंड रिस्पेक्टिवली बाय एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 कॉमा जी एक्स बराबर 2x माइनस 3। फाइंड नंबर फर्स्ट एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी और एफ बाय जी। वेरी सिंपल, बनाइए। एफ का पूरा नाम एफ एक्स और जी का पूरा नाम जी एक्स, बनाइए। सॉल्यूशन सिंपल। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है एफ प्लस जी, तो मालिक एफ एक्स को ही शॉर्ट में एफ बोलते हैं। एफ एक्स को ही शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एफ। एफ मतलब हुआ एफ एक्स और जी मतलब जी एक्स, डायरेक्ट, कोई माथे पीछे नहीं। एफ एक्स कितना? एक्स प्लस 1 और जी एक्स है 2x माइनस 3, तो 2x और 1x 3x हो गया, 1 और 3 घटा -2, और ये हुआ हम लोग का आंसर। वेरी सिंपल। नंबर 2, एफ माइनस क्या है? जी। एफ का पूरा नाम एफ एक्स और जी का पूरा नाम जी एक्स। ये हो गया 3x और 1 में 3 गया -2। एफ एक्स का बात करोगे, एफ एक्स है x प्लस 1 और जी एक्स है 2x माइनस 3। ये हो गया एफ एक्स का वैल्यू और ये हुआ जी एक्स का वैल्यू। अब बनाइए। एक्स प्लस 1 माइनस 2x और ये +3 हो जाएगा, तो x और 2x घटेगा तो -x और दिस 4। बनाइए। माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, एक्स में 2x गया -x और 1 में 1 और 3 4। चलिए अब बनाइए नंबर 3। एफ इंटू जी है, एफ का पूरा नाम एफ एक्स और जी का पूरा नाम जी एक्स। अब बनाइए। एफ एक्स हो गया आपका एक्स प्लस 1 और जी एक्स हो गया 2x माइनस 3। बनाइए। ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3। ये जगह 2x स्क्वायर, ये जगह -3x, ये होगा 2x माइनस 3। ये 2x स्क्वायर हो गया, दिस और दिस -x और -3। ये हुआ हम लोग का आंसर। लास्ट कम से कम चौथा नंबर बनाओ। लास्ट जो है कम से कम 4 नंबर बनाओ। आपको बनाना भी है 4 नंबर, बनाइए। और नंबर है एफ बाय जी, यानी एफ एक्स बाय जी एक्स। एफ एक्स का वैल्यू एक्स प्लस 1 और ये 2x माइनस 3, वेयर जहां पर 2x माइनस 3 बराबर 0 होना नहीं चाहिए, यानी 2x बराबर 3 नहीं होना चाहिए, यानी x बराबर 3/2 नहीं होना चाहिए। ये उधर गया, ये नीचे गया, यानी
एफ एक्स बाई जी एक्स हो गया, लेकिन नीचे वाला जीरो होना नहीं चाहिए। यही आंसर हो गया। एक बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा नोट में, लिख लो नोट, एफ एक्स बाई जी एक्स है तो नीचे वाला जो है जी एक्स वो किसी भी शर्त पर जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे वाला जीरो अगर हो गया ना तो किसी भी नंबर के नीचे जीरो रखोगे तो नोट डिफाइंड हो जाएगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित। तो नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब लिखिए आप लोग क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2 बाई एक्स माइनस 1। अच्छा, एफ एक्स को क्या मानोगे, वाई, वाई बराबर हो जाएगा एक्स प्लस 2 और नीचे एक्स माइनस 1। तो डोमेन कहते हैं एक्स, एफ एक्स को ही वाई बोलते हैं। डोमेन बोलते हैं वैल्यू, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो यहाँ एक्स का वैल्यू तुम सब कुछ बैठा सकते हो, टोटल रियल नंबर, लेकिन वन नहीं ले सकते हो, क्योंकि यहाँ वन रहेगा तो वन में वन गया तो जीरो। तो ध्यान रखना, नीचे जो है एक्स माइनस 1 वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी एक्स का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्स का वैल्यू 1 रहेगा तो 1 में 1 गया तो क्या हो गया, जीरो। और नीचे जीरो अगर हो गया तो कोई भी संख्या के नीचे जीरो रहेगा तो वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यानी एक्स का वैल्यू टोटल होगा, टोटल रियल नंबर, खाली 1 नहीं लेना है, क्योंकि 1 अगर ये हो गया तो 1 में 1 गया तो जीरो, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे जीरो रहेगा और ऊपर कोई संख्या रहेगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो आपको सर डोमेन का मैं बात करूं, फंक्शन का, ये हुआ वैल्यूज ऑफ एक्स। तो एक्स का वैल्यू तो रियल नंबर होगा, लेकिन एक्स का वैल्यू 1 नहीं होगा तो 1 घटा दिए, यानी रियल नंबर होगा लेकिन 1 नहीं होगा। यानी एक्स का वैल्यू 1 2 सब कुछ होगा, 2 3 4 1/2 √2 सब होगा, खाली 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 रहेगा तो 1 में 1 गया तो जीरो, और नीचे जीरो रहेगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। आंसर यही हो गया। यू आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स, द सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, यानी 1 को छोड़कर, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स ही आंसर होगा। एक्सेप्शन में एक 1 हो गया, यानी 1 आपको मतलब एक्सेप्ट 1, 1 आपको छोड़ देना है, यानी 1 लेना आपको नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5 और नीचे एक्स प्लस 2 बनाइए। 2 मिनट का टाइम ले लो, बनाओ। एफ एक्स को क्या बोलोगे, वाई, वाई हो जाएगा एक्स माइनस 5 और नीचे एक्स प्लस 2। एक्स का वैल्यू यहाँ सब कुछ बैठा सकते हो, लेकिन यहाँ -2 बैठाने पर क्या हो जाएगा, जीरो, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। तो यानी एक्स प्लस 2 का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, यानी एक्स का वैल्यू -2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ -2 + 2 जीरो हो जाएगा और नीचे जीरो होना, यानी एक्स का वैल्यू सब कुछ भी ले सकते हो, लेकिन -2 लेना नहीं है। तो डोमेन ऑफ फंक्शन वैल्यूज ऑफ एक्स होगा, और एक्स होगा रियल नंबर, लेकिन -2 नहीं लेना है। तो रियल नंबर होगा लेकिन -2 लेना नहीं, इसलिए घटा दिया।
यानी द सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2, यानी -2 आपको लेना नहीं है। क्लियर हो विद्यार्थी? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बनाइए। एफ एक्स को क्या बोलोगे? वाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। यहाँ एक्स का वैल्यू रियल नंबर बैठा सकते हो, रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी बीच में कुछ भी, लेकिन ध्यान रखिएगा नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। तो नीचे कौन है बच्चा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर जीरो होना नहीं चाहिए। अब एक्स स्क्वायर हो गया 12 तोड़ोगे 8 आ जाए, 4 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6x माइनस 2x प्लस 12 बनाइए। ये जगह एक्स कॉमन लो, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 6 यानी एक्स बराबर 2 और 6 नहीं होना चाहिए। एक्स का वैल्यू यहाँ 2 बैठाने पर 0 होगा और 6 बैठाने पर भी 0 होगा। तो मेरा कहना यह है कि डोमेन ऑफ फंक्शन मतलब हुआ वैल्यूज ऑफ एक्स, तो ये एक्स का वैल्यू रियल नंबर होना चाहिए लेकिन 2 और 6 नहीं होना चाहिए। एक्स का वैल्यू 2 और 6 नहीं होना चाहिए, यानी 2 और 6 घटा दो, यानी रियल नंबर ही होगा आंसर, लेकिन 2 और 6 नहीं होगा। तो रियल नंबर में 2 और 6 हटा दी, यानी आंसर जो होगा द सेट ऑफ रियल नंबर्स ही होगा। एक्सेप्ट 2 and 6, यानी 2 और 6 नहीं होगा। वेरी सिंपल। कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? तो एक्स का वैल्यू यहां सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन 2 और 6 नहीं ले सकते, क्योंकि 2 लेने पर ये पूरे 0 हो जाएगा और 6 लेने पर भी 0 हो जाएगा। यानी एक्स का जो वैल्यू है यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी बीच में कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन 2 और 6 नहीं लेना है, क्योंकि 2 और 6 लेने पर नीचे 0 हो जाएगा और नीचे 0 होना नहीं चाहिए। यानी रियल नंबर होगा लेकिन 2 और 6 नहीं होगा, इसलिए घटा दिए। सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा एक्सेप्ट 2 और 6, 2 और 6 को छोड़ दो। चलिए इस तरह का एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए। तो फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बनाओ। एफ एक्स को वाई मानो, वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। एक्स का वैल्यू रियल ही होगा, लेकिन नीचे 0 होना नहीं चाहिए। तो नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 होना नहीं चाहिए।
एक्स कॉमन, यानी एक्स का वैल्यू 1 और 4 नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ एक्स का वैल्यू 1 लीजिएगा तो 0 हो जाएगा और एक्स का वैल्यू 4 लीजिएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये एक्स का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 1 और 4 नहीं लेना है। तो डोमेन ऑफ फंक्शन वो वैल्यूज ऑफ एक्स, और एक्स का वैल्यू रियल नंबर ले सकते हो, लेकिन 1 और 4 नहीं ले सकते हो, तो दोनों घटा दें। आंसर होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, लेकिन 1 और 4 नहीं होगा। द सेट ऑफ real numbers except 1 4, बनाइए आराम से। इस तरह का कितनों ही क्वेश्चन बता दें, आपको ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रेंज मतलब यहां डोमेन पूछ रहा था, रेंज मतलब y का पॉसिबल वैल्यू। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द रेंज of each of the following functions. नंबर फर्स्ट लिखिए विद्यार्थी, एफ एक्स बराबर 2 - 3x, कॉमा ए एक्स बिलोंग्स टू आर, ए एक्स बड़ा है 0 से। नंबर 2, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स इज ए रियल नंबर। नंबर 3, एफ एक्स बराबर एक्स, एक्स इज ए रियल नंबर। देखो यहां पर दिया हुआ है एक्स बड़ा है 0 से, तो एक्स बड़ा है 0 से ये डोमेन दिया है, और यहाँ एक्स लिखा है रियल नंबर, ये भी डोमेन है, और एक्स दिया है रियल नंबर, यानी ये तीनों क्वेश्चन में डोमेन दिया हुआ। डोमेन मतलब एक्स का पॉसिबल वैल्यू, और पूछ रहा रेंज, रेंज मतलब किसका वैल्यू, वाई का। वाई को ही बोलते हैं एफ एक्स, वाई को ही क्या बोलते हैं, एफ एक्स। अब तीनों प्रश्न को मिजाज से बनाइए, अब एक एक करके बनाइए तो आप लोग आराम से, यानी तीनों क्वेश्चन में डोमेन दिया है, डोमेन मतलब एक्स का पॉसिबल वैल्यू, और पूछ रहा है ये रेंज। नंबर फर्स्ट, एफ एक्स मतलब वाई, वाई बराबर 2 - 3x हो गया, इसको इधर ले आओ, 3x बराबर 2 - y, एक्स बराबर हो जाएगा 2 - y/3। अच्छा बताओ, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि एक्स बड़ा है 0 से, अब एक्स का वैल्यू बोलो, 2 - y/3 बड़ा है 0 से, एक्स का वैल्यू यहां से, एक्स दिया है 0 से बड़ा है, एक्स का वैल्यू उठा दिए। अब ये 2 - y बड़ा है किससे, 0 से, तिरछा गुना हुआ, तिरछा गुना हुआ, 3 × 0। अब बताओ, ये जो हम लोग का आया, आगे बढ़ते हैं, -y बड़ा है -2 से,
उधर गया, या माइनस माइनस नहीं काटा जाता है, जैसे यहाँ पर बीच में बराबर रहता है तो माइनस माइनस काट सकते थे, कि ग्रेटर देन में और लेस देन में माइनस माइनस को काटा जाता नहीं है। अब इसके बाद थोड़ा सा इसको समझो, सोचो -2 बड़ा है -5 से, ये बात सही है। -2 बड़ा है किससे? -5 से। अब एक काम करो, माइनस से गुना करोगे तो ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा +5। अब बड़ा कौन हो गया? 5 बड़ा हो गया। तो माइनस से जब माइनस माइनस काटा नहीं जाता, इसमें ध्यान रखिएगा। तो माइनस से जब गुना करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो ये ग्रेटर हो जाएगा, लेस हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अब नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। ये -5 बड़ा है -10 से, ये बात तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। चलो माइनस से गुना करो, तो ये माइनस से गुना करेंगे +5 और ये जगह +10, बड़ा हो गया 10। यानी माइनस से गुना करेंगे तो ये ग्रेटर क्या हो जाएगा? लेस, और लेस क्या हो जाएगा? ग्रेटर। उल्टा हो जाता है, माइनस माइनस नहीं काटा जाता, मल्टीप्लाई किया जाता है। -10 और ये -20 बड़ा है -10, आप भी जानते हैं। माइनस से गुना करो, ये जगह 10, ये जगह 20, बड़ा हो गया 20। यानी माइनस से गुना करने पर ग्रेटर देन लेस देन हो जाता है। अच्छा यही देखो, ये -y बड़ा है -2 से, तो माइनस से तुम जब गुना करोगे तो ये हो जाएगा +y और ये हो जाएगा +2, लेकिन ग्रेटर लेस देन हो जाएगा। सुनाया? इसमें जब तुम माइनस से गुना करोगे तो ये जगह +y हो जाएगा +2, लेकिन ग्रेटर क्या हो जाएगा? लेस। याद रखिएगा, माइनस से गुना करने पर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? लेस देन। तो y का जो वैल्यू है 2 से कम है, यही है रेंज। रेंज यही हुआ, y का वैल्यू जो होगा 2 से कम, यानी y का वैल्यू 2 से कम, लेकिन -∞ तो ज्यादा होगा। एक आंसर और लिखो, y का आंसर भले 2 से कम है, लेकिन -∞ तो ज्यादा होगा। y का आंसर 2 से भले कम है, लेकिन -∞ तो ज्यादा होगा। और ये वाला भी हम लोग का क्या हो गया? आंसर। क्लियर? -∞ में बराबर नहीं होता है, ये ओपन इंटरवल, और 2 में भी बराबर नहीं, ये भी ओपन इंटरवल। एक आंसर और हो गया। अच्छा, ओपन इंटरवल लिखने का 2 टेक्निक, तो ये वाला भी आंसर हो गया। तो बताइए, इसमें 4 को आंसर लिखे हैं, चारों में कोई एक रहेगा ऑप्शन में। इसको बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा, थोड़ा सा टफ लगेगा, और डोमेन रेंज थोड़ा सा टफ है विद्यार्थी, है ना। माइनस से गुना कीजिएगा ना तो ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा, और लेस देन क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन। तो एक चैप्टर पढ़ाएंगे इनइक्वालिटी का, उसमें पूरा समझाएंगे लेस और ग्रेटर। और नहीं समझ में आया तो कुछ तो समझ में आया होगा, है ना। अब आते हैं नंबर 2। f(x) मतलब क्या? y(x² + 2 इधर ले आओ, y - 2 = x²। तो बताओ x बराबर क्या होगा? और y - 2 का रूट। अच्छा एक बात बताओ, y रूट के भीतर कौन है? y - 2, और y - 2 पॉजिटिव होना चाहिए। याद रखो, रूट के भीतर कौन है? y - 2, और हम बताए थे रूट के भीतर अलग पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। रूट के भीतर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। रूट के भीतर नेगेटिव होगा तो उसका आंसर आता है इमेजिनरी, काल्पनिक। रूट के भीतर कौन है? y - 2। समझो, एक चीज याद रखिएगा नोट में, रूट अगर f(x) है तो रूट के भीतर f(x) होगा पॉजिटिव, और ये जो पॉजिटिव है 0 और 0 से बड़ा होगा, दिमाग में रखिएगा। तो रूट के भीतर कौन है? y - 2, और y - 2 क्या होता है? पॉजिटिव। हमको y लेके चलना है, रेंज मतलब y लेके, समझा। तो रूट के भीतर y - 2, तो y - 2 पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव मतलब क्या हुआ? 0 0 से बड़ा, यानी y जो होगा 2 और 2 से बड़ा होगा, और ये हुआ हम लोग का आंसर।
यानी वाई का जो आंसर होगा 2 और 2 से बड़ा होगा लेकिन इन्फिनिटी से छोटा होगा, ये वो हम लोग का आंसर। और आंसर लिखिएगा तो 2 में क्लोज इंटरवल, इन्फिनिटी में ओपन इंटरवल। 2 में क्लोज ओपन लिखने का 2 टेक्निक है। यहाँ पर 4 को आंसर लिखे और आंसर कोई एक होगा। चारों सेम है, चारों सेम है। अब ऑब्जेक्टिव पैटर्न है तो चारों में कोई एक ही ऑप्शन में दिया रहेगा। हम देख रहे हैं कि तुम लोग को थोड़ा टफ लग रहा है। अच्छा, लास्ट ही लेक्चर है तुम्हारा 11th क्लास का बच्चा, काफी क्वेश्चन हो चुका है। आपको पढ़ना था 2.1, 2.2 और 2.3। ये 13 लेक्चर बढ़िया रीड कर लीजिए, सब क्वेश्चन बन जाएगा दंदना के। और नहीं भी बनाइएगा चलेगा, बना लो बढ़िया रहेगा। एफ एक्स मतलब क्या, वाई हुआ बराबर एक्स। एफ एक्स मतलब वाई, एफ एक्स को ही वाई बोलते हैं, याद रखिएगा। एफ एक्स को ही क्या बोलते हैं, वाई। वाई बराबर एक्स। एक्स यहाँ दिया है रियल नंबर, एक्स क्या है, रियल नंबर। तो जब एक्स रियल है तो वाई भी रियल होगा, आंसर हो गया। मालिक एक्स दिया है रियल नंबर तो वाई भी रियल होगा। तो वाई और एक्स बराबर है, एक्स है रियल तो वाई भी रियल होगा, आंसर हो गया। सबसे पहली बात, रियल मतलब माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितना भी नंबर होगा सब रियल नंबर होगा। माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी रियल नंबर नहीं है, उसके बीच वाला रियल नंबर है। माइनस इन्फिनिटी में जब भी होगा ओपन और प्लस इन्फिनिटी जब भी होगा ओपन, आंसर हो गया। ओपन लिखने का 2 टेक्निक। 4 को आंसर है, चारों सेम है, बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक विद्यार्थियों, चैप्टर 2 को मैं बाय बाय करता हूं। 11th में इतना ही पढ़ना है, इसके आगे और पढ़ाएंगे, फिर 12th में एंट्री कर जाएंगे। ठीक है, 12th में पहला चैप्टर पढ़ाएंगे रिलेशन एंड फंक्शंस, और खूब डिटेल पढ़ाएंगे। फिलहाल 11th में इतना ही पढ़ना है। और कोई शिक्षक ज्यादा पढ़ा देते हैं तो जानना कि थोड़ा सा वो 12th वाला पढ़ा देते हैं, तो मेरे भाई तो 12th वाला 12th में पढ़ेंगे कि अभी पढ़ा दें 12th वाला, ठीक रहेगा बताओ। आपका बुक में दिया 2.1, 2.2 और 2.3। 13 लेक्चर पढ़िए, पहले देखिए वीडियो बार बार, और बुक बना लीजिए पूरा। एक बुक बनाइए एनसीईआरटी का, एक बुक और बना सकते हो, सिन्हा सर का भी, किसी सिन्हा का। कोई जरूरी नहीं ज्यादा बुक बनाना, है ना। ठीक बच्चे, आज इतना है, ओके।